हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। अजा एकादशी व्रत के पूजा के समय आपको व्रत की कथा और इसका पाठ जरूर करना चाहिए। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। इस एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। अजा एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति एक अश्वमेध यज्ञ कराने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि दोनों प्राप्त होती हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे महान प्रतापी राजा की कहानी जिसने इस एकादशी के व्रत को करके अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया। ऐसे ही एक राजा थे, राजा हरिश्चंद्र। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दिया है। अगले दिन सुबह होते ही महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में पहुंचे। तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दिया अपना सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। जब राजा दरबार से चलने लगे तभी विश्वामित्र ने राजा से 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। तब राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आप 500 क्या जितनी चाहे मुद्राएं ले सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम भूल रहे हो, राज्य के साथ साथ राजकोष तो आप पहले ही दान कर चुके हैं। क्या दान की हुई वस्तु आप दक्षिणा में देना चाहते हो? तब राजा हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी तथा पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं जुटाई, परंतु वे भी पूरी न हो सकी। तब मुद्राएं पूरी करने के लिए उन्होंने स्वयं को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने जिसके पास स्वयं को बेचा था वह जाति से डोम था। वह शमशान का स्वामी होने के नाते मृतकों के संबंधियों से कर लेकर उन्हें शवदाह की स्वीकृति देता था। उस डोम ने राजा हरिश्चंद्र को इस कार्य के लिए तैनात कर दिया। उनका कार्य था, जो भी व्यक्ति अपने संबंधी का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान में आए, हरिश्चंद्र उससे कर वसूल करके उसे अंतिम संस्कार की स्वीकृति दे, अन्यथा संस्कार न करने दिया जाए। राजा हरिश्चंद्र इसे अपना कर्तव्य समझकर विधिवत रूप से पालन करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को अनेक बार अपनी परीक्षा देनी पड़ी, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी
सत्य का कभी साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए, तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। इसी प्रकार समय बीतने लगा। एक समय की बात है, वह इसी चिंता में मग्न बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से आलोप हो गए। उस दिन राजा हरिश्चंद्र का एकादशी का व्रत था। हरिश्चंद्र अर्धरात्रि में शमशान में पहरा दे रहे थे। तभी वहां एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई। वह इतनी निर्धन थी कि उसके पास शव को ढकने के लिए कफन तक न था। शव को ढकने के लिए उसने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन बनाया था। राजा हरिश्चंद्र ने उससे कर मांगा, परंतु उस अबला के पास कफन तक के लिए तो पैसा न था। फिर भला कर अदा करने के लिए वह धन कहाँ से लाती। कर्तव्यनिष्ठ महाराज ने उसे शवदाह की आज्ञा नहीं दी। बेचारी स्त्री बिलख बिलख कर रोने लगी। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से अंतिम संस्कार ना होने पर शव की दुर्गति होने की आशंका। उसी समय आकाश में घने काले काले बादल मंडराने लगे और पानी बरसने लगा। बिजली चमकने लगी। बिजली के प्रकाश में राजा ने जब उस स्त्री को देखा तो वह चौंक उठे। वह उनकी पत्नी तारामती थी और मृतक बालक उनका इकलौता पुत्र रोहिताश, जिसका सांप के काटने से ऐसमय ही देहांत हो गया था। अपनी पत्नी तथा पुत्र की इस दीन दशा को देखकर महाराज विचलित हो उठे। उस दिन एकादशी थी और महाराज ने सारा दिन उपवास रखा था। दूसरे परिवार की यह दुर्दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह भरे हुए नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, मानो वह कह रहे हो, हे ईश्वर, अभी और क्या क्या दिखाओगे। परंतु यह तो उनकी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने भारी मन से अनजान बनकर उस स्त्री से कहा, देवी, जिस सत्य की रक्षा के लिए हम लोगों ने राजभवन का त्याग किया, स्वयं को बेचा, उस सत्य की रक्षा के लिए अगर मैं इस कष्ट की घड़ी में ना रह पाया तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। यद्यपि इस समय तुम्हारी दशा अत्यंत दयनीय है, तथापि तुम मेरी सहायता करके मेरी तपस्या की रक्षा करो। कर लिए बिना मैं तुम्हें पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। रानी ने सुनकर अपना धैर्य नहीं खोया और जैसे ही शरीर पर लिपटी हुई आधी साड़ी में से आधी फाड़कर कर के रूप में देने के लिए हरिश्चंद्र की ओर बढ़ाई, तो तत्काल प्रभु प्रकट होकर बोले, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित करके आचरण की सिद्धि का परिचय दिया है। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठ धन्य है।
तुम इतिहास में अमर रहोगे। राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगते हुए कहा, भगवान, यदि आप वास्तव में मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्याचरण से प्रसन्न हैं, तो इस दुखिया स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। और फिर देखते ही देखते ईश्वर की कृपा से रोहिताश जीवित हो उठा। भगवान के आदेश से विश्वामित्र ने भी उनका सारा राज्य वापस लौटा दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत करके और अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायण का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की और सुख समृद्धि को प्राप्त हुए और अंत में बैकुंठ लोक को गए। बोलो जय श्री हरि।